राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। भारत उत्कर्ष। भारतवर्ष की आध्यात्मिक गाथा विस्मृत करती है। यहाँ आश्चर्य और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने वाले अनेक स्थान हैं, किंतु इसमें भी एक ही देवस्थान ऐसा है जो चमत्कारिक है और जिसका रहस्य अबूझ है। यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ ईश्वर स्वयं नियत काल में दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं और एक निश्चित समय के उपरांत विलुप्त भी हो जाते हैं। यह दिव्य लीला अनादिकाल से निरंतर जारी है। वैश्विक जगत में यह स्थान अमरनाथ गुफा के नाम से विख्यात है। जहां शिव जी हिमलिंग रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों में अमरनाथ गुफा अमरेश्वर महादेव के रूप में लोकप्रिय है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वतमालाओं में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। गुफा के मध्य में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। और आश्चर्य यह है कि चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही होता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन चंद्र का कोई असर नहीं होता। वहां कोई हिमलिंग स्वरूप नहीं बनता है। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग 5000 वर्ष प्राचीन मानता है। अतः यह मान सकते हैं कि महाभारत काल में यह गुफा मौजूद थी। हिमालय को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनी होगी तो वह निश्चित ही हिमयुग के दौरान ही बनी होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष, ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। प्राचीन मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई और घाटी ने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने अथाह जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। जब भृगु ऋषि आध्यात्मिक यात्रा करते समय हिमालय की पर्वतमालाओं को निहार रहे थे, तब सबसे पहले भृगु ऋषि ने ही
अमरनाथ की गुफा में हिमलिंग स्वरूप में शिव के दर्शन किए थे। वेद पुराणों के अनुसार काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। कहते हैं यहां जो भक्त आता है वह मोक्ष को पाता है। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत के काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की राजतरंगिनी तरंग में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत 34 ईसा पूर्व 17वीं ईस्वी में शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। भृंगीश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हण की राजतरंगिनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। भृंगीश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतनाग, माच भवन, गणेश बल, मामलेश्वर, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरंगिनी और अमरावती शामिल हैं। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की यात्रा संपन्न कराते थे। बाद में बटकुट के मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली। कश्मीर पर जब विदेशी आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्यकाल से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। हालांकि यह गलत धारणा प्रचारित की गई कि गुफा को पहली बार एक मुस्लिम ने 18वीं 19वीं शताब्दी में खोजा था। इस धारणा पर प्रश्न इसलिए है कि क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है वहां अपनी बकरियों को चराने ले गया था। स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि सन 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद यानी 1872 में आयोजित की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया, बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहां हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहां तपस्या की थी। इसीलिए तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है और शिव के 5 प्रमुख स्थानों में से एक है। बाबा अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। शिव पुराण में अमर कथा का उल्लेख है। शिव पुराण में अमरनाथ की कथा वहां से प्रारंभ होती है जब पार्वती महादेव से उनके अमृतत्व का रहस्य जानने के लिए यह प्रश्न करते हुए हठ करती है कि आप तो अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा हैं, न आपका कोई अंत है
और न ही प्रारंभ। लेकिन आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए शक्ति को ही बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? उनको ही जन्म लेकर कठोर तप और परीक्षा क्यों देनी होती है? आदि शक्ति के इस हठ से महादेव विवश होकर पार्वती को अमर कथा सुनाने का निश्चय करते हैं, किंतु इस रहस्य को कोई अन्य न श्रवण कर ले। इसलिए कथा सुनाने के लिए एकांत शांत स्थान के लिए अमरनाथ गुफा का चयन करते हैं और इसके लिए वे अपने सभी प्रिय गणों, पुत्र गणेश और पंच तत्वों का त्याग करते हैं। गुफा में जाते समय महादेव ने प्रिय नंदी को पहलगाम, चंद्रमा को चंदनवाड़ी, गंगा को शेषनाग झील, पंच महाभूत को महागुणास के पास और नाग को अनंतनाग पंचतरणी पर त्याग दिया था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। इन सब का त्याग कर महादेव पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश कर पार्वती को अमर कथा सुनाने लगते हैं। पार्वती कथा सुनते हुए हुंकार भरती, जिसका आशय था कि वह कथा ध्यान से सुन रही है, किंतु कथा सुनते समय पार्वती को अचानक निद्रा आ जाती है। इससे एकांत गुफा में छिपकर कथा सुन रहे शुक घबरा जाते हैं और महादेव को यह ज्ञात न हो, इसलिए वे पार्वती की तरह हुंकार भरने लग जाते हैं। कथा सुनाने में मग्न महादेव को जब यह आभास होता है कि पार्वती तो निद्रा में है, तो हुंकार कौन भर रहा है, यह जानने के लिए जब शिव अपने नेत्र खोलते हैं तो गुफा में उन्हें शुक दिखाई देते हैं। शिव शुक की इस धृष्टता पर क्रोधित होते हैं और उसका वध करने के लिए त्रिशूल छोड़ देते हैं। मृत्यु के डर से शुक तीनों लोकों में शरण स्थली तलाशते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर शुक लघु रूप धारण कर वेद व्यास की पत्नी के मुख से होकर गर्भ में छिप जाते हैं और 12 वर्षों तक वहीं छिपे रहते हैं। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात होता है तो वे वेद व्यास के आश्रम जाते हैं और उनके आश्वासन पर शुक माता के गर्भ से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से वे व्यास के पुत्र शुकदेव कहलाए जाते हैं। शुकदेव ने गर्भ में ही वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अमरनाथ की इस कथा को 2 कबूतरों के श्रवण की भी श्रुति है। ऐसा कहा जाता है 2 कबूतरों ने वह अमर कथा सुनी थी। वे 2 कबूतर कथा के बीच बीच में हुंकार भर रहे थे। यह जानकर शिव जी क्रोधित हुए तो उन दोनों कबूतरों ने शिव से क्षमा मांगी। तब उन्होंने दोनों कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों इस पवित्र गुफा में शिव और शक्ति के प्रतीक माने जाओगे, यहीं पर वास करोगे। शिव भक्तों की मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी वे दोनों कबूतर देखे जाते हैं। अंकपाद तीर्थ उज्जैनी में क्षिप्रा नदी तथा महाकालेश्वर के क्षेत्र को कहते हैं। अवंती में यह तीर्थ है जहां श्री कृष्ण के युगल पद चिन्ह हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां देह त्यागने वाले को यमराज का भय नहीं रहता है।
विक्रम संवाद विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।